जय हिंद। हम लोग बिहार एसएससी सीजर 4 में जो इतिहास का सेशन लेकर के चल रहे हैं, उस सेशन में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पहले हम लोग पाषाण काल को देख चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का 2-3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता का जाकर चौथा वीडियो का आसपास अपलोड होगा। 1 से 2 वीडियो और आएगा, बाकी आपको पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम आपको बोले हैं कि पाषाण काल का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता कराएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे, है ना। किसी जाकर थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज जाकर के छठा डे का आपका वीडियो है, और इसमें हम जाकर के आपको बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। जाकर के जैसे हड़प्पा के बारे में पढ़ा दिए हैं, मोहनजोदड़ो, चन्हुंदड़ो, लोथल, है ना, बनवाली, इकाई जाकर के चन्हुंदड़ो, रोपड़, इकाई हम लोग जाकर क्या करते हैं, पढ़ा दिए हैं। तो आज उसी के सेशन में आज हम लोग आगे चलेंगे कि आगे क्या हम लोग को पढ़ना है। तो आगे हम लोग देखेंगे जाकर के धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा का जो अर्थ होता है, अर्थ सफेद पत्थर, है ना, सफेद पत्थर। ये धौलावीरा का जो खुदाई किया था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। पूछेगा कि धौलावीरा की खुदाई किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। ये धौलावीरा आखिर कौन नदी किनारे है? नदी के नाम अगर देखा जाए तो नदी आपको हो जाएगा लूनी नदी, लूनी नदी। और किस प्रांत में है? प्रांत के बात किया जाए तो गुजरात में। आपको ये बात क्लियर होना चाहिए। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद पत्थर। पत्थर की जगह पर कुआं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शहर जो है ना, यहाँ पर जाकर सफेद, यहाँ कुआं हम बोल सकते हैं, सफेद कुआं। क्योंकि इस शहर का निर्माण जाकर के पत्थर से किया गया था। शहर का निर्माण किससे किया था? पत्थर से। तो कहीं कहीं पे सफेद कुआं, कहीं कहीं पे सफेद पत्थर आपको दिखा। ठीक है। धौलावीरा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। किस नदी किनारे है? लूनी नदी किनारे। किस प्रांत में है? गुजरात में। यानी कहाँ? भारत। कौन देश में है? तो भारत में। अगर यहाँ से हम देखें कि यहाँ से आखिर प्रमाण क्या क्या मिला है, यहाँ से धौलावीरा था वो 3 ओर से दुर्कृत था, यानी 3 ओर से घिरा हुआ था। दुर्ग के द्वारा क्या किया गया था? घिरा हुआ था। फिर देखा जाए स्टेडियम का प्रमाण मिला। स्टेडियम कहेगा, स्टेडियम का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। फिर अगर बात किया जाए स्टेडियम का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। लकड़ी का नाली, लकड़ी का नाली का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। उन्नत जल प्रबंधन कहेगा, उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। फिर भी अगर बात किया जाए, ये आपको देखिए 3 ओर से दुर्कृत शहर, स्टेडियम का प्रमाण, लकड़ी का नाली, उन्नत जल प्रबंधन, ये सब का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो जाकर के आपको धौलावीरा से मिला। फिर देखा जाए कि जाकर धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, सूची में शामिल किया गया। हो जाकर भारत के 40वां शहर के रूप, भारत के 40वां स्थल के रूप में कहेगा कि धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में कैमा स्थल के रूप में शामिल किया? 40वां। और कब शामिल किया? तो 2021 में, है ना, 2021 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए फटाफट। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं, है ना।
खुदाई किसने किया था? रविंद्र सिंह जी। कौन नदी किनारे है? लोन नदी। कौन प्रांत में है? गुजरात में। परमान यहाँ से क्या है कि 3 ओर से दुर्कृत शहर, स्टेडियम का परमान, लकड़ी के नाली, उन्नत जल प्रबंधन, यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2021 में। कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब देखेंगे हम लोग सुरकोटदा। सुरकोटदा, सुरकोटदा। अब सुरकोटदा की बात किया जाए तो सुरकोटदा है कहाँ? तो गुजरात में। छोटा छोटा बात है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है ना। सुरकोटदा कहाँ? गुजरात में। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो सुरकोटदा से घोड़ा का अस्थि पंजर का प्रमाण मिला है। कहेगा कि घोड़ा का अस्थि पंजर का प्रमाण कहां से मिला है? तो सुरकोटदा से मिला है। अब फिर बात किया जाए कि जाकर सिंधु घाटी, अगर नोट में लिखें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ा का ज्ञान नहीं था, है ना। घोड़ा का ज्ञान नहीं था। कहेगा सिंधु घाटी के लोगों का किस पशु का ज्ञान नहीं था? घोड़ा का ज्ञान नहीं था। बाकी आगे हम बतलाएंगे गाय का भी ज्ञान नहीं था, गाय का भी ज्ञान लोग के नहीं था। ऐसा बात आप लोग का रखना, ध्यान रखना। फिर अगर बात किया जाए रंगपुर के बारे में बता दी है। रंगपुर, चलिए आगे हेडिंग डालेंगे हम लोग रंगपुर की जो खुदाई किया था, वो खुदाई किसने किया है? तो रंगनाथ राव। रंगपुर खुदाई कौन किया है? रंगनाथ राव। कौन नदी के किनारे है? नदी अगर देखा जाए तो मादर नदी। कौन नदी किनारे है? तो मादर नदी। और कहाँ है? तो गुजरात में, गुजरात में। और यहां से धान की भूसी का क्या मिला है? प्रमाण मिला। कहेगा धान की भूसी का प्रमाण कहां से मिला है? तो रंगपुर से। ध्यान रखना है आपको। रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात में। खुदाई किसने किया था? कौन नदी किनारे है? धान की भूसी का प्रमाण कहां से मिला है? रंगपुर से। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे बनवाली। क्या हेडिंग डालेंगे? बनवाली, हाँ ना। बनवाली हम लोग हेडिंग डालेंगे। आप लोग को बताना है कि जाकर के वीडियो कैसा लगा, और वो चीज को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल रहे, सवाल भी आप लोग क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, है ना। तो अगर यहाँ देखा जाए तो बनवाली जाकर के है खुदाई किसने किया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसका भी खुदाई किया गया था। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। कौन नदी है? नदी अगर देखा जाए तो रंगोई। कौन नदी? रंगोई नदी किनारे। रंगपुर को बनवाली कौन नदी किनारे है? रंगोई नदी किनारे है। यहां से जाकर रखो मिट्टी का हाल। यहां से प्रमाण जो मिला है, प्रमाण मिट्टी का हाल का प्रमाण मिला है। फिर जाकर के बिना ढक्कन वाला नाली का प्रमाण। बाकी सभी जगह पे जाकर के ढक्कनदार नाली होता था, है ना। सभी जगह पे क्या होता था? ढक्कनदार नाली होता था। और यहाँ पर जाकर के टेढ़ी मेढ़ी सड़क का प्रमाण मिला। कहा कि और जगह पे जाकर के सड़क 90 डिग्री पे करती थी, लेकिन बनवाली में जो सड़क है वो टेढ़ी मेढ़ी नाली है ना। बाकी यहाँ पर लिख देते हैं, नोट ऑफ पॉइंट लिख देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सभी जगह सड़क 90 डिग्री पर
काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जगह अपवाद में है कहा, टेढ़ी मेढ़ी। तो टेढ़ी मेढ़ी नाली का प्रमाण कहाँ से मिला आपको? बनवाली से। क्लियर बात के? बनवाली के बारे में देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा और फिर से। खुदाई किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन नदी किनारे हैं? तो जाकर के रंगोई को, हाँ कौन नदी किनारे हैं? तो जाकर के आपको रंगोई नदी। अब यहाँ पर सवाल आ रहा है कौन नदी कहाँ है? तो हरियाणा। कहाँ हो जाएगा? हरियाणा। क्लियर बात के? बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। प्रमाण मिला है कहाँ से? क्या प्रमाण मिला है? तो मिट्टी का हल का प्रमाण बनवाली से मिला। बिना ढक्कन वाला नाली का प्रमाण है ना, बनवाली से मिला। टेढ़ी मेढ़ी सड़क प्रमाण बनवाली से मिला। बाकी और जगह पे सड़क कैसा होता था? 90 डिग्री पर कटता था। और जगह पर सड़क कैसा होता था? 90 डिग्री पर कटता था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? ग्रिड पद्धति बोलते थे। ग्रिड पद्धति। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को है ना किसका ज्ञान था और किसका ज्ञान नहीं था। यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? तो सबसे पहला नंबर, गाय का ज्ञान इन लोगों के पास नहीं था। क्या किस पशु का ज्ञान नहीं था? गाय का ज्ञान नहीं था। अभी घोड़ा वाला भी लिखवाएं कि घोड़ा का अस्थि पंजर मिला है, लेकिन घोड़ा के बारे में लोग ज्ञान नहीं था। लेकिन अपवाद में इन लोग के बैल के बारे में पता था। अपवाद बैल के लोग ज्ञान था, लेकिन गाय का ज्ञान नहीं था। बाकी आप लोग को समझना है। 2 नंबर देखा जाए, तलवार के लोग ज्ञान नहीं था। तलवार का ज्ञान नहीं था। 3 नंबर में देखेंगे, 3 नंबर में अगर देखा जाए कि गाय का ज्ञान नहीं था, तलवार ज्ञान नहीं था, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। मंदिर के ज्ञान लोग के पास नहीं था। लेकिन अपवाद अगर देखा जाए कि मूर्ति लोग के ज्ञान था, मूर्ति का पशुपति शिव, मातृ देवी जो ज्ञान था, लेकिन मंदिर का प्रमाण मिला क्या? मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। 4 नंबर देखा जाए, दास प्रथा इस समय प्रचलित नहीं था। दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। फिर जाकर के नहर के बारे में लोग ज्ञान नहीं था। ये सब बात आप उसका रखना है, ध्यान रखना कि किसका ज्ञान नहीं था। और एक बात और ध्यान रखना कि जाकर के 6 नंबर लोहा का भी ज्ञान इन लोगों के पास नहीं था। लोहा ज्ञान नहीं था। लेकिन ठगी प्रथा और जाकर के या फिर ऐसे देखा जाए पर्दा प्रथा और एक जाकर के वैश्यावृत्ति का परिचित ये दोनों बात से क्या थे? परिचित थे, है ना। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति से लोग क्या थे? परिचित थे। बाकी आपको यहाँ पर हो गया। अगर आगे बात किया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कि नगर की संख्या किसे किसे दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में नगर की संज्ञा किसे दिया गया है? तो सबसे पहला नंबर हड़प्पा, है ना, दिया गया 6 जगह को, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में 6 जगह को नगर की संज्ञा दिया गया है, जिसमें हड़प्पा पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा 3 नंबर में, धौलावीरा 4 नंबर में, राखी गढ़ी, है ना। ये जाकर के आपको सिंधु घाटी सभ्यता में 6 स्थल को नगर की संख्या का किया गया है, दिया गया है। आपको हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है,
फिर जाकर के आपको कालीबंगा है, कालीबंगा है, इस सब शहर के बारे में हम लोग परिचित हैं, है ना। और अगर देखा जाए तो जाकर के छठा स्थल जो है गनवारी वाला, है ना, गनवारी वाला। इस प्रकार से टोटल क्या स्थल को जाकर के संज्ञा दिया गया है, तो जाकर के 6 स्थल को संज्ञा दिया गया। फिर अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह स्थल, बंदरगाह स्थल 2 जगह पे मिला बंदरगाह का प्रमाण, 2 जगह पे। और पहला पता है लोथल, लोथल, लोथल से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। और एक जाकर के सुरकोटदा, सुरकोटदा, है ना, दोनों जगह कहाँ है, गुजरात में। ये दोनों स्थल कहाँ है, गुजरात में, है ना। अब जाकर के हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं उसको एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जितना पढ़े एक बार क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बतलाइएगा, अभी जल्दी रिवीजन कीजिएगा। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, सफेद फूल। खुदाई किसने किया था, कौन नदी किनारे है, कौन प्रांत में है, 3 ओर से दूरीकृत 4 एक्सटेंडर का प्रमाण कहां से मिला, लकड़ी के नाली का प्रमाण कहां से मिला, उन्नत जल प्रवाह का प्रमाण कहां से मिला, है ना। यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, है ना, कैमा स्थल के रूप में शामिल किया गया, है ना। सुरकोटदा कहाँ है, आज घोड़ा कहते पंजर का प्रमाण कहां से मिला है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को घोड़ा ज्ञान नहीं था। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। खुदाई किसने किया, कौन नदी किनारे है, धान के भूसे का प्रमाण कहां से मिला है, रंगपुर, है ना। फिर देखेंगे बनवाली, बनवाली खुदाई किसने किया था, कौन नदी किनारे है, कौन प्रांत में है, मिट्टी के हार का प्रमाण कहां से मिला है, बिना ढक्कन वाला नाली का प्रमाण, टेढ़ी मेढ़ी सड़क का प्रमाण, है ना। फिर सिंधु घाटी के जो सड़क होते थे कितना डिग्री पे कटता था, क्या कहते थे इसको, ग्रीड पत्ती कहते, है ना। फिर अब देखेंगे कि किसका ज्ञान इन लोगों के पास नहीं था, तो गाय का ज्ञान था क्या, तलवार के, मंदिर के, पर्दा प्रथा, नार के, लोहा का, है ना, ये सब नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पर्दा प्रथा वैसा वृत्ति का इन लोगों के पास क्या परिचित है। इस बात से सिंधु घाटी सभ्यता में नगर की संज्ञा कितना स्थल को दिया गया है, 6 स्थल को दिया गया है। कौन कौन है ना, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा और गनवारी वाला, गनवारी वाला, ठीक है, गनवारी वाला। क्या देखा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह स्थल कितने हैं, 2 प्रमाण मिला, लोथल और सुरकोटदा, दोनों कहाँ है, गुजरात में। इस प्रकार से सेशन का हो रहा कि जाकर के जो भी स्थल था महत्वपूर्ण उसको हम क्या कर दी, समाप्त कर दिए। अब जाकर किसका क्या देखेंगे, समाज देखेंगे, व्यापार कहाँ से करते थे, किस प्रकार से रहते थे, है ना। तो एक वीडियो या ज्यादा कीजिएगा तो 2 वीडियो का आसपास और आएगा, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।